गिरी। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो गलत तो नहीं कह रहे ना राहुल गांधी भाई। अगर समाज के ही एक्सरे की अगर हम बात कर रहे हैं तो समाज के उन्हीं वर्गों के लोगों को अगर उसमें जोड़ा जाए तो उसमें क्या गलत है? पूजा जी, कांग्रेस जब राजनीति में पिछड़ने लगी और बहुत पिछड़ने लगी तो पिछड़ों की याद आने लगी। पिछड़ों की याद सताने लगी जब कांग्रेस राजनीति में इतनी पीछे जाने लगी कि क्षेत्रीय दलों के सामने कटोरा लेकर हाथ फैलाने लगी तो उसको पिछड़े याद आने लगे। जिस पर जब जातिगत जनगणना को, जातिगत सर्वे को 1951 में पंडित नेहरू की कैबिनेट ने रोक दिया था। पूजा जी मैं कैबिनेट चाहता हूँ, पूजा जी मैं कैबिनेट चाहता हूँ। दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। आपको किसी ने इंटरफेयर नहीं किया और मैं सभी से आशा रखती हूँ, प्लीज अपनी बारी में बोलिए वन बाय वन। हाँ धनंजय जी। कांग्रेस का सत्य इतना काला है पूजा जी, इतनी कालिमा है कि थोड़ा सा आप हटाइएगा तिलमिला जाएगी, तिलमिलाने लगेगी, बिलबिलाने लगेगी। ये कांग्रेस की बहुत बड़ी दिक्कत है, इनको सच सुनने की आदत नहीं। राहुल गांधी गया में गए थे, पता नहीं कांग्रेस का पिंडदान करने गए थे कि अपने सपनों का करने गए थे। लेकिन अगर कांग्रेस को पिछड़ों की चिंता होती तो जो 1951 में नेहरू कैबिनेट ने जिसको रोका था, आज पिछड़े का बेटा प्रधानमंत्री है, तो आज जातिगत जनगणना शुरू हुई है। और आज कांग्रेस को अगर पिछड़ों की चिंता होती तो उत्तर प्रदेश में 11 पूजा जी दिस इज टू मच। पूजा जी फिर आप ऐसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी प्लीज। आप जानते हैं डिबेट का, हमारी डिबेट में ऐसे नहीं होता है, ये तू मैं में नहीं होगी। एक बार में एक ही प्रवक्ता बोलेगा, प्लीज फॉलो कीजिए। इनका फेटर डाउन कर दीजिए क्योंकि कांग्रेस को सच सुनने का साहस नहीं है। वो अधिकार मुझ पे छोड़ दीजिए ना, वो अधिकार मुझ पे छोड़ दीजिए। धनंजय अपनी बात, लेकिन मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं ना। हाँ प्लीज आप बोलिए। जो राहुल गांधी जाकर विदेश की धरती पर 2 साल पहले कह रहे थे कि इंडिया की डेमोक्रेसी खतरे में है, वेयर आर डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी, जो अमेरिका और विदेश के धरती पर जाकर के देश में हस्तक्षेप की मांग कर रहे थे, वो आज देश की बात करने लगे। आज नेहरू की कैबिनेट ने जिस रोका था जातिगत जनगणना को, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज पिछड़े का बेटा प्रधानमंत्री तो शुरू किया। और कांग्रेस को कभी पिछड़ों की चिंता होती तो 11 मुख्यमंत्री बनाए उत्तर प्रदेश में, एक तो बनाया होता, एक तो पिछड़े को बनाया होता। कभी क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं पिछड़े याद आए कभी? पंडित काला काका कालिकल की रिपोर्ट को किसने ठंडे बस्ते में डाला? बीपी मंडल की रिपोर्ट को किसने ठंडे बस्ते में डाला? किसने 1 घंटा 45 मिनट तक तो जातिगत जनगणना आरक्षण जातियों में बांटने का पाप किसने कहा था? किसने विपक्ष को अर्बन नक्सल कहा था? तालिबानी सोच, तो वहीं तो आप भी कर रहे हैं फिर आज। पूजा जी या तो मुझे आप बोलने दे या तो आप नहीं बोलने दे रही हैं। आप सवाल खड़ा करेंगे, आप मुझे जहां जरूरत लगेगी मैं तो पूछूंगी ना, मुझसे वो तो अधिकार नहीं छीन सकते आप। नहीं, मैं अधिकार किसी का नहीं छीन रहा हूं, लेकिन मेरे अधिकार को भी न छीना जाए। मैं सिर्फ अपने अधिकार को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। आप लगातार बोल रहे हैं इंटरप्शन के साथ। लेकिन 1 घंटा 45 मिनट का राजीव गांधी ने पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ, मंडल आयोग के खिलाफ पार्लियामेंट के सदन पे बोला था। आज उनका पुत्र क्यों पिछड़ों की बात वकालत करने निकला है? क्यों? क्योंकि राजनीति में पिछड़ रहे हैं। हमने पिछड़ों को जो सम्मान दिया, ओबीसी आयोग बनाया, उसे संवैधानिक दर्जा दिया, लगातार पिछड़ों को फेलोशिप दी जा रही है, लगातार पिछड़े मंत्री और मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। हमारे हर प्रदेश में आप देखिए 2 डिप्टी सीएम, एक डिप्टी सीएम काल कुशवाहा जाति को, चाहे यादव को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया। हमने हमेशा पिछड़ों का सम्मान किया। और जिस बात की आप बात कर रहे हैं, मैंने तो एक बहुत सिंपल सा आपसे सवाल पूछा था धनंजय जी। अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि समाज का एक्सरे करना है, तो अगर उन्हीं वर्ग के लोगों को जोड़कर उन्हीं के फीडबैक से ये जो जातिगत जनगणना हो तो उसमें क्या गुर्रेज है? मैं तो सिर्फ बहुत सीधा सा सवाल पूछा। पूजा जी आप बिहार में हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, नीतीश जी ने जो किया, हाँ। क्या कैसे किया आप बताइए? अति पिछड़ा बना दिया वहां। क्योंकि जो अभी राजीव रंजन जी प्रश्न उठा रहे थे कि जो ओबीसी आरक्षण की बात करें तो कुछ सर्टेन जातियों ने उसका फायदा लिया, एससी एसटी आरक्षण की बात करें तो उसको सर्टेन जातियों ने उसका सोल्यूशन बिहार में हमने मॉडल के तौर पे दिया। दलित को महादलित में कन्वर्ट किया और महादलितों के लिए अलग से व्यवस्था की, पिछड़ों को अति पिछड़े में कन्वर्ट किया, जो जातियां छूट गई थी। हमारा प्रयास क्या था? सामाजिक सर्वे में उपवर्गीकरण नहीं हुआ ना, वही चाहते हैं राहुल गांधी, वही पूरा विपक्ष चाह रहा है। भाई राहुल गांधी के तो दादी, राहुल गांधी के पिताजी, राहुल गांधी के नाना जी, जात पर नपात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। ये जातिगत आप भी 4 जातियां बताते थे ना, गरीब, युवा, किसान, महिला, आप भी तो यही 4 जातियां बताते थे ना। हम तो ये भी कहते हैं कि आज गरीब की चिंता किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। क्यों? क्योंकि गरीब, आज किसान को किसान सम्मान निधि दी, महिलाओं को उनकी सम्मान निधि दी। आप करें पिछड़ों की बात करें तो पिछड़ों के लिए आयोग बनाया, उनको संवैधानिक ताकत दी और तमाम जगह फेलोशिप से लेकर तमाम चीजें शुरू की गई। अगर हम नारी की बात करें तो हमने नारी बंधन अधिनियम लाया। जो जातियों में बांटने का जो पाप जो विपक्ष कर रहा था, फिर
अब आप बीजेपी क्या कर रही है? पूजा जी उसका सिंपल लाइन समझिए, जातीय उन्माद फैलाना और जातीय उत्थान करना, दोनों में बेसिक डिफरेंस समझिए। राहुल गांधी जी जातीय उन्माद की बात अच्छा, कर रहे हैं। यहाँ पे आपने तेरी जातीय जनगणना, मेरी जातीय जनगणना, यहाँ पर भी आपने वो शुरू कर दिया है। चलिए ठीक है, जयंत जिज्ञासु जी, ठीक है।